अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस बीस्ट गोहान की शुरुआत अब ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हो चुकी है, जिसको देखने के लिए ही अब सभी सेयंस अब बीरस प्लेनेट पर है, जिसको देखते हुए सभी सेयंस उन फॉर्म्स और उन दोनों यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बाप बेटों की पावर्स को देखते हुए सभी चौंके हुए हैं, खासकर की ब्रोली, क्योंकि ब्रोली ही यहाँ एक ऐसा है जिसने पहली बार वहाँ कुछ नए सेयंस को देखा है, जो कि आम सेयंस नहीं बल्कि सुपर सेयंस से भी ऊपर है और अजीबोगरीब टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे वो यूज करते हुए ब्रोली को दिखाते भी हैं, जैसे कि फ्यूजन, जिसे देखने के बाद ब्रोली काफी ज्यादा चौंकता है। यह किस तरह का फ्यूजन है जो कि दो सेयंस को आपस में जोड़ता है और उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए एक करता है। तो क्या ब्रोली उन फ्यूजन को देखने के बाद खुद भी फ्यूज होने का सोचेगा? क्या ब्रोली आगे के कुछ चैप्टर्स में हमें फ्यूजन डांस को गोकू या वेजिटा या ट्रंक्स और गोटेन से सीखता हुआ आगे दिखाई देगा? और क्या ब्रोली उसको सीखने के बाद खुद की पावर्स को कंट्रोल करना उसी फ्यूजन के सहारे से सीखेगा या खुद से ही सीखेगा? तो यही अब कुछ थ्योरीज और प्रेडिक्शन है मेरी, जिस पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जिस पे तुम्हारे क्या राय है, थ्योरीज है, कमेंट करके जरूर बताना। तो तुमने ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 102 में देखा ही कि कैसे गोकू से पहले गोटेन और ट्रंक्स गोहान से लड़ते हैं। तो वहां जब वो जैसे खुद की पावर्स बढ़ाते हैं यानी सुपर सेयन बनते हैं, तो ब्रोली उन्हें देख के काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है कि क्या अर्थ के भी सभी सेयन सुपर सेयन बन सकते हैं। ब्रोली उन्हें उस तरह से देख रहा होता है कि एक छोटे बच्चे को स्पाइडरमैन पहली बार दिखा दी गई हो और वो भी अब वैसा बनना चाहता है। वैसे ब्रोली पहले यही देख के हैरान होता है कि गोकू और वेजिटा के बच्चे भी हैं, और जब ब्रोली उन दोनों के फ्यूजन को देखता है तो वहाँ वो काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है, लेकिन उस जगह पे हमें उसके कोई भी डायलॉग सुनने के लिए नहीं मिलते हैं। अब देखो, मेरा यहाँ ये सोचना है कि हमें पक्का ब्रोली उस फ्यूजन के बारे में पूछता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसको देखने के लिए बीरस भी वहाँ एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। साथ ही ब्रोली ने यह टेक्निक दूसरी बार देखी है, जिसमें पहली बार उसने ऐसा करते हुए गोकू और वेजिटा को देखा था, जिसमें उन्होंने ये टेक्निक ब्रोली के सामने तो नहीं की थी, जिससे शायद अभी ये हो सकता है कि ब्रोली को इसके बारे में पता ना हो कि ब्रोली जब आखिर में जिससे लड़ रहा था और जिससे हारा था तो वो गोकू और वेजिटा का ही फ्यूजन था, जो कि गोजिटा में बने हुए थे। और ट्रंक्स और गोटेन के फ्यूजन को देखने के बाद अब शायद से उसे ये अंदाजा लगे कि जिससे वो हारा था वो गोकू और वेजिटा ही थे, जिसको कंफर्म करते हुए शायद वो ये विश या वेजिटा से पूछे या गोकू से पूछे, जिसमें जब उसे ये पता चलेगा तो वो यहाँ ये सोचेगा कि उस समय तो ये काफी ज्यादा अच्छा था और अभी ये किस तरह का फ्यूजन है। तो फिर यहाँ पर ब्रोली को बताया जाएगा कि फ्यूजन किस तरह से होता है और ट्रंक्स और गोटेन ने इसे किस तरह से गलत किया था, इसलिए ऐसा ये दिखाई दे रहा है। वैसे ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। अब गोकू अगर ये बात वहाँ ब्रोली से कह देता है और वो ब्रोली से इस बारे में बात कर रहा होगा, तो पक्का गोकू के दिमाग में ये तो जरूर आएगा कि ब्रोली तुम और मैं फ्यूजन करते हैं, या मैं तुम्हें ये फ्यूजन डांस सिखाता हूँ जो कि आगे ब्लैक फ्रीजा या किसी ऐसे से लड़ने के काम आएगा, जो कि एन वक्त पे हमारे ही काम आएगा। या ऐसा हो सकता है कि ब्रोली खुद ट्रंक्स और गोटेन से ये पूछ ले कि ये टेक्निक आखिर थी क्या, ये टेक्निक किस तरह से होती है, क्या इसे मैं कर सकता हूँ, जिसे शायद खुद फिर वो दोनों मिलके उसे सिखाएं। और सोच लो कि अगर ऐसा हो जाता है तो गोकू वहाँ गोहान से लड़ने के बाद वहाँ वो ये भी कह सकता है कि ब्रोली चलो तुम गोहान के साथ फ्यूजन कर लो और मैं वेजिटा के साथ करता हूँ, फिर दोनों मिलके एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि वेजिटा फ्यूजन करना चाहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वेजिटा या ब्रोली का हम फ्यूजन देख ले या किसी और का, लेकिन गोकू को तुम भी जानते हो कि वो ऐसी राय जरूर देगा। बाकी मुझे ये भी नहीं लगता है कि क्रिएटर अगर आगे ब्रोली का फ्यूजन दिखाता है तो वो इस तरह से इस चीज को दिखाएगा, क्योंकि गोकू और गोहान की एक बड़ी फाइट के बाद ब्रोली का फ्यूजन हमें दिखाना भी काफी ज्यादा बड़ा होगा, जो कि मेरे ख्याल से तो वो इस चीज को आगे के लिए रख सकता है, और वो तब के लिए जब तगड़े नए विलन्स आगे आएंगे जिनसे लड़ने के लिए ही वो इन चीजों को आगे रखेगा। लेकिन मुझे यहाँ ये भी लगता है कि ब्रोली का फ्यूजन अभी के कुछ चैप्टर्स में हमें सीखते हुए दिखाया जा सकता है, ताकि वो उसे आगे कहीं तो इस्तेमाल कर सके। वैसे अगर वो फ्यूजन सीखता है तो उसे सिखाने वाले ट्रंक्स और गोटेन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि ये दोनों भी अपनी इस टेक्निक को सही से अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसे सुधारते हुए हमें वहाँ दिख सकते हैं। और जब वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जब एक अच्छा फ्यूजन करेंगे तो वहाँ पक्का ब्रोली उनसे इस बारे में पूछेगा और उसे करना चाहेगा, जिसमें गोकू उनकी मदद करेगा और शायद से एक पावर कंट्रोल या एक सेफ्टी के तौर पर उसे ये सिखाएगा। अब देखो, मेरे ख्याल से भी यहाँ एक ये भी है कि क्रिएटर शायद से हमें आगे यहाँ सेयंस के पेयर्स को दिखाना चाह रहा है, यानी जोड़ों को दिखाना चाह रहा है, जैसे कि गोकू और वेजिटा, ट्रंक्स और गोटेन, और अब
गोहान और ब्रोली भी हमें आगे देखने के लिए शायद से मिल सकते हैं और इन्हें साथ रखते हुए हमें एक तगड़ा फ्यूजन इन दोनों का देखने के लिए मिल जाए। वैसे तुमने इस चीज पर गौर किया ही होगा कि सभी सेयंस का एक पेयर है लेकिन ब्रोली और गोहान का नहीं, तो हो सकता है कि इन्हें क्रिएटर अब साथ में रखे क्योंकि अब हम इन दोनों के डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं, यानी इन दोनों को भी एक अच्छी स्टोरी का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ब्रोली वैसे भी अपनी पावर अपनी फॉर्म पर काम कर ही रहा है, लेकिन क्या पता फ्यूजन से जोड़ते हुए हमें उसकी कोई नई फॉर्म दिखे जिसे वो बाद में सुधारे और सोलो में अचीव करे। जैसे कि अगर तुम्हें याद हो ट्रंक्स और गोटेन को भी जब फ्यूजन सिखाया गया था तो उन्होंने भी फ्यूजन में ही सुपर सेयन 3 को सीखा था और वो सिर्फ फ्यूजन में ही सुपर सेयन 3 में जा पाते हैं। उसी तरह शायद से ब्रोली भी शायद कोई फॉर्म सीखे और उसे बाद में खुद से वो उसे डेवलप करके अपनी सोलो फॉर्म में बनाए। क्योंकि अब देखो ये चीज मैंने इसलिए बोली है क्योंकि यहाँ से स्टोरी कुछ तुम्हें याद होगा माजिन बू सागा वाला लग रहा है जिसमें गोकू वेजिटा मारे गए थे, लेकिन यहाँ शायद से उन्हें ना मारते हुए एक अलग जगह पे रखते हुए हमें इन दोनों के फ्यूजन की एक मदद दिखाई दे सकती है। या ऐसा हो सकता है कि गोकू और वेजिटा को फिर किसी चीज के लिए कहीं दूर प्लेनेट पर जाना पड़े और अर्थ को संभालने के लिए गोहान और ब्रोली को एक फ्यूजन सिखाई जाए ताकि वो वैसा समय आने पर अर्थ को बचा पाए। क्योंकि देखो मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे के चैप्टर्स में हमें और ज्यादा विलन्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि एक से ज्यादा जरूर होंगे, क्योंकि हमने ये देखा ही है कि कई सारे हीरोज अब बन चुके हैं। जैसे कि ये सभी 6 सेयंस जो कि अब अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाने में लगे हैं और बीरस प्लेनेट पर हैं, तो सभी अब अपनी एक नई फॉर्म ये पावर्स को पाने वाले हैं। ये पावर्स को पाने वाले हैं और अपनी पावर्स को बढ़ाने वाले हैं, या चाहे वो गोटेन और ट्रंक्स ही क्यों ना हो, गोकू वेजिटा क्यों ना हो, या ब्रोली और गोहान ही क्यों ना हो, वो अपने अपने एक एक लेवल को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ही क्रिएटर ने शायद से इन सभी सेयंस को बीरस प्लेनेट पर रखा है। और वैसे आगे का विलन ब्लैक फ्रीजा होने ही वाला है, लेकिन मेरे को उसके साथ लग रहा है कुछ और तगड़े विलन्स निकल कर आएंगे जो कि शायद से फ्रीजा ही भेजने वाला होगा और उस आर्क का फाइनल विलन अपना ये ब्लैक फ्रीजा होगा। बाकी यही कुछ थ्योरीज और प्रेडिक्शन थी मेरी आगे के आने वाले चैप्टर्स के लिए। बाकी इस पर तुम्हारी क्या राय है और तुम्हारे पास भी कोई थ्योरीज है तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।